बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर अदील महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा मरहला मसले को हल करने का, जिसका नाम है हल की मनसूबाबंदी। हमने जो हल निकालना है अपने मसले को हल करने के लिए, उसकी मनसूबाबंदी अब करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने मसले का तयन कर लिया, उसको हमने समझ लिया, अब उसकी मनसूबाबंदी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मसले को हल करने के मराहिल। इन मराहिल में सबसे पहला जो मरहला हमने पढ़ा वो था मसले का तयन करना। हमने इसमें मसले को वाज़िया किया। हमने देखा कि अगर मसला वाज़िया हो तो ठीक है, लेकिन अगर वाज़िया ना हो तो फिर हम कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। और ये तरीक़ाकार एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है जिसको इख्तियार किया जाता है, और इसके इंतखाब का इन्हसार इस बात पर किया जाता है कि मसला किस तरह का है। फिर हमने उसके बाद जो दूसरा मरहला पढ़ा वो था मसले को समझना। इसमें हमने देखा कि मसले को समझना बहुत ज़रूरी है, और मसले को समझने के लिए हम उसका तज्ज़िया करते हैं। और तज्ज़िया किस तरह से किया जाता है कि 5W का जवाब हम तलाश करते हैं और मसला समझ लेते हैं। जब हमें मसले की समझ आ गई, अब हम उसकी मनसूबाबंदी करेंगे, जो कि आज का हमारा मौजू है, तीसरा मरहला हल की मनसूबाबंदी करना। और याद रखें कि जब हम इसकी मनसूबाबंदी करेंगे तो हम कामयाबी की तरफ पहुंच जाएंगे, और वो जो हल है वो बिल्कुल कामयाब हल होगा, क्योंकि हमने उसका तयन भी किया हुआ है, हमने उसको समझा भी हुआ है, हमने उस पर वक्त लगाया, उसको समझने पे मेहनत की है। अगर हम इस बात पर मेहनत ना करें कि मसला वाज़िया करें और उसको समझें, और मेहनत हम इस बात पे लगाएं कि मसले की मनसूबाबंदी करके उसे हल करें, तो मनसूबाबंदी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मनसूबाबंदी करेंगे तो फिर ही हम अपनी मसले के हल की तरफ जाएंगे और उसको कामयाबी से हल कर लेंगे। अब किसी मसले का तज्ज़िया करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरा मरहला था वो हमने क्या किया था, उसका तज्ज़िया किया था। तो किसी मसले का तज्ज़िया करने के बाद हम एक मंसूबा तैयार करते हैं। जब हमने उसका तज्ज़िया कर लिया तो हम एक मंसूबा तैयार कर लेते हैं, एक मनसूबाबंदी करते हैं। इसके लिए दुरुस्त हिकमत अमली की ज़रूरत है। यानी जब आपने एक मनसूबाबंदी करनी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग करना, तो हम इसका जो हल है उसकी मनसूबाबंदी करने के लिए हमने पहले उसका क्या किया हुआ, तज्ज़िया किया हुआ है। और मनसूबाबंदी जब हमने करनी है तो हमने किसी हिकमत अमली को इख्तियार करना है, और जो हिकमत अमली है उसका जो इंतखाब हमने करना है वो इन्हसार करती है मुकम्मल तौर पे मसले के ऊपर कि मसला किस नौइयत का है। जिस नौइयत का मसला होगा उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे कि वो जो हिकमत अमली है उसको इख्तियार करेंगे। चंद हिकमत अमलियात पेश खिदमत हैं। कुछ हमारे पास हिकमत अमलियात हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी, और ये जो मनसूबाबंदी हम कर रहे हैं ये कामयाब हल के लिए कर रहे हैं कि ये जो मसला है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। याद रखिएगा, आप शायद सोच रहे हों कि हम एक मसले को हल करने के लिए इतने ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं छोटे होते हैं, वो हल हो जाते हैं। उनके लिए इस तरह से मनसूबाबंदी लिख कर और एक मुनज़्ज़म अंदाज से करने की ज़रूरत नहीं होती। करते हैं हम, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में करके हम उसको हल कर लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े मसाइल होते हैं जिनके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, और उस कंपनी के पास एक क्लाइंट आया और उस ग्राहक ने आके कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम करे। अब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये उनके लिए मसला है, क्योंकि हमने पढ़ा था मसले का मतलब क्या है, कोई ऐसा काम जो भी हल होना है, कोई ऐसा काम जो भी हमने करना है। तो सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसके लिए ये एक मसला है, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। उसके लिए वो यही करेंगे, सबसे पहले उसका तयन करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, उसके बाद उसकी मनसूबाबंदी करेंगे, फिर अगले काम करेंगे, फिर जाकर वो हल होता है। ये मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं है कि इसी मसले के लिए ये काम करें। दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं, दूसरी कंपनियां भी हो सकती हैं जो ये काम करती हैं, दूसरे अदारे भी हो सकते हैं जो कि ये काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, तो वो उन मसाइल को हल करने के लिए इन मराहिल से गुज़रते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमने ये शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था मसले को हल करने के मराहिल जब हम पढ़ रहे थे, उसमें जो पहला मरहला था, तब मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो मसाइल हल करते हैं, उन मसाइल में भी हम यही वाले काम कर रहे होते हैं, इन्हीं मराहिल से ही गुजरते हैं, मरहला वार हम उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से हल करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हम उसके आदी हैं। लेकिन कुछ बड़े मसाइल होते हैं, उनके लिए फिर हमें पूरा उनको टाइम देना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मुझे सितारे को बचाने के लिए 1 घंटा दिया जाए, यानी 60 मिनट हो, तो मैं 59 मिनट सिर्फ उस मसले को वाज़े करने पे लगाऊंगा कि मैंने करना क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरह से मैंने इसको करना है। जब मैं उसको समझ लूँगा तो 1 मिनट उसको हल करने में लगाऊंगा। ये उसने मिसाल दी है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता भी है मसले को वाज़े करने में, उसको समझने में, तो आप लगा लें। तो हम इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि जब हम उसको हल करें तो आसानी हल हो जाए और उसका हल भी बिल्कुल दुरुस्त निकले, ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल सही निकले उसका हल। उसके लिए हमें इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उसका तयन करें, उसको समझें और फिर उसकी मनसूबाबंदी करें। तो मनसूबाबंदी के ऊपर भी हमने वक्त लगाना है। तो मनसूबाबंदी के लिए हमारे पास कुछ हिकमत अमलियात हैं जो पेश खिदमत हैं। इनमें पहले नंबर पर जो हमारे पास हिकमत अमली है, यानी जो तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक हम उसकी प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, वो ये है तकसीम करें और फ़तह हासिल करें। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। ये एक असूल होता है कुछ मसाइल को हल करने का। जो पेचीदा मसाइल होते हैं ना, उनको हल करने का एक असूल होता है कि आप उनको तकसीम कर दें, उसके टुकड़े कर दें, उसके हिस्से बना दें और थोड़ा थोड़ा करके उसको हल करें। उसके हर टुकड़े के ऊपर काम करें, उसके हर यूनिट के ऊपर काम करें, उसकी हर इकाई के ऊपर काम करें, फिर जाके वो बाआसानी हल हो जाएगा, उसकी पेचीदगी टूट जाएगी। तो जो पेचीदा मसला होता है उसको हम छोटे मसलों में तकसीम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है पेचीदा मसले को छोटे मसलों में तकसीम करना। तो जो शख्स मसले को हल करने की मनसूबाबंदी कर रहा होता है, अगर वो इस हिकमत अमली के ऊपर अमल करे, यानी तकसीम करें, फ़तह हासिल करें, तो वो क्या करता है कि पेचीदा मसले को छोटे मसलों में तकसीम कर लेता है। इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। अक्सर रियाजी के ऐसे सवालात होते हैं जिनमें आपने कीमतें जो है ना वो तलाश करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे ए की कीमत, बी की कीमत, सी, डी, इस तरह एक ही सवाल के अंदर 3-3, 4-4 कीमतें आपने निकालनी, तलाश करनी। इसको आपने हल करना है, ये एक पेचीदा सवाल है। तो आप क्या करते हैं कि आपने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक दम से ए, बी, सी, डी की कीमतें इकट्ठी आप तलाश कर लें। आप क्या करते हैं कि उसको तकसीम कर लेते हैं उस सवाल को, कि पहले आप ए की कीमत निकालते हैं, फिर वो कीमत जो है उसके मुताबिक आप बी की कीमत निकालते हैं, फिर सी की, फिर डी की। इस तरह से आप कीमतें जो हैं उनका हल करते हैं, कीमतें निकाल लेते हैं। क्योंकि ये एक पेचीदा सवाल था, एकदम से इसको हल करना बहुत मुश्किल था, तो उसको आसान अंदाज में करने के लिए उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसको तकसीम कर लिया। ठीक है, तकसीम को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं ना, तो उसको डिवाइड कर लिया, यानी तकसीम कर लिया। जब उसको तकसीम कर लिया तो उसको हल करना आसान हो गया, उसकी पेचीदगी टूट गई, तो अब वो मसला हमारे लिए आसान हो गया। अब उसकी मनसूबाबंदी हमने आसानी कर ली। तो इसे कहते हैं मनसूबाबंदी करना। तकसीम करें और फ़तह हासिल करें, कि पेचीदा मसले को छोटे मसलों में तकसीम कर लिया। इस तरह से उसकी जो पेचीदगी है वो ख़त्म हो गई और उसकी मनसूबाबंदी आसान हो गई। तो एक मनसूबाबंदी की हिकमत अमली हमारे पास ये है कि हम इस तरह से उसको हल करें, तो इस तरह से उसका हल निकाला जा सकता है। दूसरी जो हिकमत अमली है हमारे पास, इसके ऊपर भी हम अमल कर सकते हैं, और वो ये है कि अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं। याद रखें, ये वो हिकमत अमली है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं। जो डिज़ाइनर होता है ना, डिज़ाइनर वो है, आपकी किताब में डिज़ाइनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। डिज़ाइनर से मुराद होता है कि जो मसले को हल करने वाला है। तो डिज़ाइनर क्या करता है, मसले के हल का अंदाज़ा लगाता है, यानी अंदाज़ा लगाता है कि ये मसला इस तरह से भी हल किया जा सकता है। अंदाज़ा लगाने के बाद फिर इसकी दुरुस्ती को चेक करता है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। अगर वो दुरुस्त नहीं है और
वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो डिज़ाइनर होता है वो इसको बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी पहले उसने अंदाज़ा लगाया, उसने उसको जांचा, उसकी दुरुस्ती को चेक किया कि क्या ये दुरुस्त है भी या नहीं है। ये जो मैंने अंदाज़ा लगाया इसके मुताबिक इस मसले का हल निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। अगर तो नहीं निकल रहा, यानी कि तवक्कुआत पे ये अंदाज़ा पूरा नहीं उतर रहा, ये हल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो इसको फिर बेहतर करेगा, यानी इसको तब्दील करेगा, उसके जो उसने अंदाज़ा लगाया था उसको तब्दील करेगा, कोई और अंदाज़ा लगाएगा कि अच्छा अगर इस तरह नहीं हो सकता तो फिर इस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता तो इस तरह से हो सकता है। उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यानी मुख्तलिफ उसके पास हल हैं जिनको वो अंदाज़ा लगा के उनका इंतखाब करता रहता है। और याद रखिएगा कि ये जो उसको बेहतर करी जा रहा है बार बार, ये बेहतर करना एक तकरारी अमल होता है, यानी ये ऐसा काम है जो बार 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 किया जाता है। तकरारी का मतलब है एक काम जिसको बार बार किया जाए, दोहराया जाए। तकरारी का मतलब दोहराया जाने वाला अमल। तो ये जो बेहतर करने वाला अमल है ये दोहराया जाने वाला है। जब तक हमें उसका दुरुस्त तवक्कुआत के मुताबिक हल नहीं मिल जाता, हम इसको दोहराते चले जाते हैं, हम इसकी तकरार करते चले जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे डिज़ाइनर ने क्या किया, अंदाज़ा लगाया, और अंदाज़ा लगाने के बाद उसने उसको चेक किया कि दुरुस्त है कि नहीं है, और दुरुस्त नहीं था, तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था, उसने उसको तब्दील कर दिया। फिर उसने दोबारा से उसको जांचा, चेक किया, फिर वो सही नहीं है, फिर उसको तब्दील किया या बेहतर किया। हो सकता है कि मुकम्मल ही तब्दील कर दें, हो सकता है उसको बेहतर कर दे, दोनों में से कोई काम हो सकता है। और फिर उसने उसको चेक किया, अगर वो फिर नहीं सही, फिर उसको तब्दील करेगा। ये जो बार बार बेहतर करने वाला अमल है ये तकरारी है, और ये तब तक चलेगा जब तक जो हल है वो सही नहीं निकल आता। यानी तब तक चलेगा कि जब उसने चेक किया तो वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो जाता। जैसे ही वो तवक्कुआत के मुताबिक होगा, ये काम इधर ही रुक जाएगा और हमारा हल निकल आएगा। एक हिकमत अमली ये है। तीसरी हिकमत अमली ये है जिसका नाम है एक्ट इट आउट, इसको इंग्लिश में भी एक्टेड आउट बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो डिज़ाइनर होता है ना, डिज़ाइनर उसने जो काम करने हैं इस मसले को हल करने के लिए, उसकी एक फहरिस्त तैयार कर लेता है। यानी कामों की फहरिस्त तैयार करना कि कौन कौन से काम इसके अंदर करेंगे तो फिर जाके ये हल होगा। तो उन कामों का उसको पता है मरहलावार, तो वो उसको एक तरतीब में लिख लेगा। इसे कहते हैं एक्ट इट आउट। याद रखिएगा, एक्ट इट आउट इसी तरह से होती है जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में टू डू लिस्ट होती है। टू डू लिस्ट आपने देखी होगी, टू डू लिस्ट। ये जो टू डू लिस्ट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो शख्स एक दिन में ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा काम होने की वजह से हो सकता है वो भूल भी जाए कि आज ये काम करना था, वो भूल जाए, रात को पता चले कि आज तो ये काम रह गया, इससे नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि वो मसरूफ़ है, तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल में एक टू डू लिस्ट होती है। उस टू डू लिस्ट में क्या होता है कि वो शख्स सारे काम जो उसने करने हैं उन कामों की फहरिस्त लिख लेता है, और जैसे जैसे काम करता रहता है उस टू डू लिस्ट को देख के उसको वहाँ से ओके करता रहता है कि ये मुकम्मल हो गया, ठीक है, मुकम्मल हो गया, ठीक है। उस पर निशान लगाता रहता है, उसकी निशानदही करता रहता है, और अगला काम देख लेता है, अब ये काम करना है, अब ये करना है, ये करना है। फिर जब सारे काम हो जाते हैं फिर वो टू डू लिस्ट सामने रखता है और देखता है अच्छा ये मैंने सारे काम कर लिए, जो रह गया वो कर लेगा, अगर नहीं रह गया तो ठीक है। तो टू डू लिस्ट जो है वो आसानी के लिए होती है जब हमने कोई काम करना होता है। तो ये एक्ट इट आउट इसी तरह से है, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहा है कि इसके अंदर मनसूबाबंदी के अंदर, कि हमने जो मनसूबाबंदी करनी है उसमें हमें देखना है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं, उनकी एक फहरिस्त तैयार कर लेते हैं। इसे कहते हैं एक्ट इट आउट, कि हमने ये काम इस तरह से करने हैं। हमने जो मसला हल करना है उसको हल करने के लिए हमारे पास ये मराहिल है, इनसे हमने गुजरना है, ये काम है, इनको हमने करना है। तो इसे कहते हैं एक्ट इट आउट। चौथी जो हिकमत अमली है वो है नमूना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटोटाइप। इंग्लिश में इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप की उर्दू होती है नमूना। प्रोटोटाइप ये तकनीक है नमूना तैयार करना, इसको हम मॉडल भी कहते हैं।
ये एक तकनीक है, ये तकनीक हल की एक शानदार नुमाइंदगी करती है। हमारा जो हल है हम उसका एक मॉडल हक्का तैयार कर लेते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ये उसी तरह से है जिस तरह से जब हमने मसले का तयन किया था तो उसमें हमने तस्वीर बनाई थी, तस्वीर बनाना जिस तरह से, तो इसमें भी हम एक हक्का तैयार कर लेते हैं, एक उसका नमूना तैयार कर लेते हैं। और ये शानदार नुमाइंदगी करती है कि मसले को हल किस तरह से करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो तस्वीर होती है वो ज़्यादा समझने में आसानी पैदा करती है। तस्वीर को देखते हुए समझना बहुत आसान होता है और उसके अंदर जो ऐसी बातें हैं जो कि वैसे लिखे हुए में समझ नहीं आ रही वो भी समझ आ जाती हैं, जो लिखे हुए में है ही नहीं वो तस्वीर को देखते भी वाज़ेह हो जाती हैं। तो नमूना जो होता है ये एक वो तकनीक है जो हल की शानदार नुमाइंदगी करती है। जो हमने हल निकाला है उसकी हम तस्वीर बना लेते हैं, इससे उस मसले को समझना आसान हो जाता है और उसको हल करना वो भी आसान हो जाता है। और जो मंसूबाबंदी हम कर रहे हैं वो तो नहायत ही आसान ही है। ये आखिरी हल नहीं होता, ये बात याद रखें कि जो हम नमूना बनाते हैं वो आखिरी हल नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर भी हमने कुछ बेहतरी लेकर आनी हो। हल करने के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है। ये वो तकनीक है जो हल करने के अहम अज्जा को समझने में मदद देती है कि हल करने के दौरान हमारे पास कौन कौन से जुज़ हैं, कौन से अज्जा हैं जिनको हमने देखना है, जिन पे अमल करना है। तो उसको समझना देखना आसान हो जाता है हमारे लिए। जो अहम अज्जा हैं उनको समझने में ये मदद देती है तकनीक। तो इसे कहते हैं प्रोटोटाइप यानी नमूना। यहाँ पर एक शक्ल मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर एक शख्स है जो कि मनसूबाबंदी करके कामयाबी की तरफ जाता है। तो याद रखें जब तक हम मनसूबाबंदी नहीं करते, हम रोज़मर्रा की रूटीन में भी यही करते हैं कि अगर हम मनसूबाबंदी नहीं करते तो हम अपनी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। कोई भी शख्स बगैर मनसूबाबंदी के कामयाब नहीं हो सकता, अपने नतीजे को नहीं पहुंच सकता। जो काम वो करना चाह रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मनसूबाबंदी करे। अगर वो मनसूबाबंदी नहीं करता और ऐसे ही अपने रास्ते पे चल पड़ता है, यानी हल करने की तरफ निकल पड़ता है, तो उसको नुकसान होगा, उसका वक्त भी ज़ाया होगा, उसकी मेहनत भी ज़ाया होगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका हल भी सही ना निकले, वो अपनी नतीजे को ना पहुँचे, कामयाबी तक ना आ जाए। तो हम जो यहाँ पर बात करें हमारी कामयाबी क्या है, मसले का हल, कि मसला हल हो जाए। तो यहाँ से ही मसले का हल करने के लिए निकला, मनसूबाबंदी करते हुए कामयाबी तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी जो हमने तीसरा मरहला पढ़ा। इसके बाद फिर हमारे पास चौथा और पांचवा मरहला है जो कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हल की मनसूबाबंदी किस तरह से की जाती है, उसके लिए हमारे पास हिकमत अमलियात कौन सी होती हैं जिनका हम इंतखाब करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।